कॉम्पिटिटिव एग्जाम अब होगा आसान रवीज इंग्लिश एंड मैथ्स एकेडमी के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रवीज इंग्लिश एंड मैथ्स एकेडमी। आज के मैथमेटिक्स क्लास में हम सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन के कुछ ऐसे ट्रिक्स जो आपकी स्पीड को बूस्ट करेगा। ये प्रैक्टिस सेट 3 है, प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड किया जा चुका है, उन वीडियोज को जाकर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पार्ट 2 तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन? निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 11/16, 7/12, 12/15, 4/7। इनमें से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, ये हमें निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से मेथड हैं। मैं आपको सबसे आसान मेथड बता देता हूँ। इस ट्रिक से आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को काफी फास्ट सॉल्व कर लेंगे। अगर एग्जाम में आपको फ्रैक्शन में नंबर मिलते हैं तो इसे आप सबसे पहले डेसिमल में चेंज कर लें, और डेसिमल में चेंज करने के बाद बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। 11/16 को यदि हम डेसिमल में चेंज करते हैं तो डेसिमल में चेंज करने के लिए 16 से 11 में डिवाइड करेंगे। 16 1 जा 16, 11 नहीं जाएगा क्योंकि 11 16 से कम है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल देंगे और एक जीरो बैठेगा। 16 6 जा 96, यहाँ बचेगा 14, डेसिमल के बदले जीरो, और 16 8 जा 128। हमें 2 डिजिट तक ही डेसिमल्स निकालना है, तो वैल्यू हो जाएगा 0.68। वैसे ही 7/2 को जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.58। वैसे ही 12/15 को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.80। 80 बोलना गलत हो जाएगा, इसे हम 80 बोलेंगे। वैसे ही जब हम 4/7 को डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.57। अब आप यहाँ से आसानी से देखकर बता सकते हैं कि इन सभी नंबर्स में से कौन सा नंबर सबसे छोटा है। ये देखने के लिए इसके दाहिने स्थान के अंकों को देखते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज? इसे आरोही क्रम में बदलना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सभी अंकों को डेसिमल्स में चेंज कर लें। फ्रैक्शन के दिए गए डेसिमल्स में हम सिर्फ डेसिमल के बाद 2 अंकों पर ही विचार करेंगे, बाकी अंकों से कोई मतलब नहीं है। 5, ये है 9, ये है 3 और ये है 7। इसके अकॉर्डिंग आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं? सबसे पहले स्मॉलेस्ट, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर। इन सभी नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 383 यानी कि 23/60। इससे ग्रेटर होगा 7, 9 और 5, 533 यानी 8/15। इससे ग्रेटर होगा 5 से ग्रेटर, 5 से ग्रेटर 7, 27/35। इससे ग्रेटर होगा 9, 19/20। यहाँ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हमने फ्रैक्शन के स्मॉलेस्ट और ग्रेटर के बेस पे 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको फ्रैक्शन के स्मॉलेस्ट और ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इसे सॉल्व करना है। यहाँ रूट में सभी नंबर्स को देखकर घबराना नहीं है, इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बट कब? जब आप इसे सॉल्व करेंगे। पहले ही देखकर घबरा जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तो इसका आंसर निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। सॉल्व कीजिए, आंसर काफी आसानी से निकल जाएगा। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में काफी ट्विस्ट दिया गया है। आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े नंबर दिए गए हैं। इसमें से किसी भी स्मॉलेस्ट नंबर पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर 2 दिख रहे हैं, 4.84। 4.84 आपको दिख रहा है, ये कौन सा नंबर है? ये होता है 22 का स्क्वायर। इट मीन्स 22 का स्क्वायर होता है 484, यानी कि हम 484 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बचेगा क्या? 22। 484 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 22। और हम अच्छे से जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर डेसिमल के बाद 2 अंक हैं, तो स्क्वायर रूट के बाद जो नंबर आएगा उसमें 1 अंक के बाद डेसिमल्स होंगे। वैसे ही इस नंबर का हो जाएगा 2.2। 1936 44 का स्क्वायर होता है, 2 अंक के बाद डेसिमल है, 1 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे। जो साइन है वैसे ही नोट कर देंगे। 4356 ये स्क्वायर होता है 66 का, 2 अंक के बाद डेसिमल, 1 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे। साइन जो है उसे नोट कर लेंगे। बोर्ड मास फॉर्मूला लगाकर इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, सबसे पहले मल्टीप्लाई का काम करें, उसके बाद एडिशन का काम कर लें। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14.52। बात आती है एडिशन की, तो एडिशन में ये ध्यान रखें, स्टूडेंट्स ऐसे लिखकर ऐड करना चाहते हैं, इसमें से कौन सा एडिशन करेक्ट होगा? आपको पता है कि ये एडिशन गलत हो जाएगा। 2 के ऊपर नीचे कुछ नहीं है। 2, 9 2 11 डेसिमल, 10 1 11 1 1 2।
तो ये स्टूडेंट ध्यान दें, ये फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच में आपके बेसिक्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि आपका कोई भी बेसिक्स छूटे ना, क्योंकि जब आप टारगेट बैच ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको इस सब बेसिक चीजें नहीं बताई जाएंगी। उससे पहले बेसिक्स को क्लियर कीजिए, उसके बाद टारगेट बैच के वीडियोस को देखें, वहां पे आप प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को, प्री लेवल के और एडवांस लेवल के क्वेश्चन का जब प्रैक्टिस करेंगे तो उस समय बेसिक्स की बात नहीं होगी। मुझे लगता है कि अब आपको रूट वाले क्वेश्चंस को देखकर सिंप्लीफाई करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रूट वाले डरावने क्वेश्चंस का एक और क्वेश्चन। यह सिंप्लीफिकेशन रूट में दिए गए हैं, तो रूट को देखकर घबराना नहीं है। देखिए, जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व किया, वैसे ही हम ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ जो नंबर लिखा गया है, यहाँ देखिए 2 कंडीशन हो सकता है। कंडीशन नंबर 1, इसमें स्टूडेंट्स ये सोच सकते हैं कि क्वेश्चन ऐसा दिया गया, रूट अंडर 155 माइनस एक्स। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है जो गिवन है, रूट अंडर 155 माइनस एक्स। इन दोनों कंडीशन में क्या फर्क है? कुछ स्टूडेंट्स ऐसा समझेंगे जैसे कि 155 के ऊपर ही केवल स्क्वायर रूट लगा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ स्क्वायर रूट टोटल पे लगा हुआ है 155 माइनस एक्स पे। वैसे ही इक्वल टू के राइट साइड में भी 135 प्लस रूट अंडर 81 इन दोनों पे लगा हुआ है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है। मेरा काम है आपके मिस्टेक्स को कम करना और एग्जाम में आपके नंबर को बूस्ट करना। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से सोल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स थोड़ा फोकस कीजिएगा। जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि +4 का होल स्क्वायर इक्वल टू y का स्क्वायर, ऐसा कभी गिवन रहता था तो हम क्या करते थे, स्क्वायर से स्क्वायर हटा देते थे। वैसे ही यहाँ दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर रूट को हटा देंगे, तो बचेगा क्या, 155 माइनस एक्स इक्वल टू 135 प्लस रूट अंडर 81। यहाँ ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर रूट भी था। अब ये मत सोचिएगा कि ये रूट हटा तो इसके ऊपर चढ़ गया, ऐसा कभी नहीं सोचना है। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 11। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और रवीज इंग्लिश एंड मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। और स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियां बांटते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।